तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रही हूँ विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जहाजीबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कम मात्रा में माल जहाज़ पे भेजना होता है तो उसके लिए निर्यातक और जहाजी कंपनी के मध्य जो अनुबंध होता है, तो जो प्रपत्र प्राप्त होता है उसे हम जहाजीबिलिटी कहेंगे। तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ जहाजीबिलिटी के कार्य। तो वास्तव में जहाजीबिलिटी का जो पहला कार्य है वो है रसीद का कार्य। वास्तव में जो जहाजीबिलिटी है ये जहाज पर माल को लाद दिया गया है इस बात की रसीद का काम करता है। किराए का अनुबंध ये दूसरा इसका कार्य है। वास्तव में यह माल भेजने तथा जहाजी कंपनी के बीच किराए का अनुबंध पत्र का कार्य करता है। माल का अधिकार पत्र, वास्तव में यह माल के अधिकार पत्र का भी कार्य करता है। जिस व्यक्ति के नाम से इसे लिखा जाता है वह व्यक्ति या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति जो होता है इस बिल्टी को प्रस्तुत करके जहाजी कंपनी से माल को प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से बेचान साध्य, बेचान का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, तो इसको जो है हम किसी और के नाम से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऋण प्रतिभूति, मतलब ये जो जहाजीबिलिटी है वो एक ऐसा रसीद है जिसको कि गिरवी रखकर हम जो है ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है वाहक जहाजीबिलिटी और दूसरा जो होता है वो है आदिष्ट जहाजीबिलिटी। वाहक मतलब बैरर। आपको जो जहाजी पत्र मिला है यदि आप उसे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे वाहक जहाजीबिलिटी। दूसरा होता है आदिष्ट यानी ऑर्डर। जब जहाजीबिलिटी से माल में सुपुर्दगी लेने वाले का नाम लिख देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे हम आदेशित जहाजीबिलिटी के नाम से जानेंगे। तो ये मैंने आज आपको जहाजीबिलिटी के कार्य भी बताया और जहाजीबिलिटी के प्रकार भी बताया। ठीक उसी प्रकार से बच्चों एक प्रश्न बनता है कि क्या जहाजीबिलिटी विनिमय साध्य प्रलेख है? तो वास्तव में जहाजीबिलिटी विनिमय साध्य प्रलेख नहीं है, क्योंकि उसमें बेचान साध्य प्रलेख के संपूर्ण गुण निहित नहीं हैं। एक बेचान साध्य में सामान्यतः निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे पहला, विनिमय साध्य प्रलेख को बेचान किया जा सकता है। विनिमय साध्य प्रलेख का धारक स्वयं के नाम से बात प्रस्तुत कर सकता है और यदि सद्भावना के प्रतिकूल दिशा में ठीक से परिपक्वता तिथि के पूर्व विनिमय साध्य प्रलेख जो है प्राप्त हो तो पाने वाले को अधिकार मिल जाता है। जहाजीबिलिटी दो शर्तों को तो पूरा करता है लेकिन तीसरी शर्त को वो पूरा नहीं करता, तो इसीलिए हम ये जो जहाजीबिलिटी है उसको विनिमय साध्य प्रलेख नहीं कह सकते, क्योंकि वो तीसरी कंडीशन को पूरा नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू।